रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर अंबर में उषा की लाली फैलने लगी और आकाश रक्तिम दृष्टिगत होने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण संध्योपासनादि से निवृत्त होकर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। जब दूर से चित्रकूट के गगनचुंबी शिखर दिखाई देने लगा तो राम सीता से बोले, हे मृगलोचनी, तनिक जलते हुए अंगारों की भांति पलाश के इन पुष्पों को देखो जो संपूर्ण वन को शोभायमान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुष्पहार लेकर ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे समक्ष दृष्टिगत इन विल तथा भल्लान तक के वृक्षों को शायद आज तक किसी भी मनुष्य ने स्पर्श भी नहीं किया होगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मधुमक्खियों ने इन वृक्षों पर कितने बड़े बड़े छत्ते बना लिए हैं। वायु के झकोरों से गिरे इन पुष्पों ने संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर उस पर पुष्पों की शैया बना दिया है। वृक्षों पर बैठे तीतर अपनी मनोहर ध्वनि से हमें आकर्षित कर रहे हैं। मेरे विचार से चित्रकूट का यह मनोरम स्थान हम लोगों के निवास के लिए सब प्रकार से योग्य है। हमें यही अपनी कुटिया बनानी चाहिए। मुझे निसंकोच बताओ कि इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। लक्ष्मण ने राम की बात का समर्थन करते हुए कहा, प्रभो, मेरा भी यही विचार है कि यह स्थान हम लोगों के रहने के लिए सभी प्रकार से योग्य है। सीता ने भी उनके विचारों का अनुमोदन किया। टहलते टहलते वे वहां स्थित वाल्मीकि ऋषि के सुंदर आश्रम में पहुंचे। राम ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए बताया कि हम लोग पिता की आज्ञा से वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के लिए आए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम इस आश्रम में निवास कर सकते हो। तुम वनवास की पूरी अवधि यहीं रहकर व्यतीत कर सकते हो क्योंकि यह स्थान सर्वथा तुम्हारे योग्य है। आतिथ्य के लिए आभार प्रकट करते हुए राम ने ऋषि वाल्मीकि से कहा, निसंदेह ये सुरम्य वन मुझे, सीता और लक्ष्मण तीनों को ही पसंद है, किंतु यहाँ निवास करके मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता। हम लोग निकट ही कहीं पर्णकुटी बनाकर निवास करेंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया तुम वन से मजबूत लकड़ियां काट कर ले आओ। हम इस आश्रम के पास ही कहीं कुटिया बनाकर निवास करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाकर लक्ष्मण तत्काल वन से लकड़ियां काट कर ले आए और उनसे एक सुंदर तथा कलात्मक कुटिया बना डाली। सुविधायुक्त, सुंदर एवं कलापूर्ण कुटिया के निर्माण के लिए राम ने लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने सीता के साथ गृह प्रवेश यज्ञ किया और कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया के समीप ही चित्रकूट पर्वत को स्पर्श करती हुई माल्यवती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों ओर पर्वत मालाओं की अत्यंत नयनाभिराम श्रेणियां थीं। सुंदर मनोमुग्धकारी प्राकृतिक दृश्य ने कुछ समय के लिए राम और सीता के अयोध्या त्यागने के दुख को भुला दिया। भांति भांति के पक्षियों की मनोहारी स्वर लहरियों को सुनकर और अनेकों रंग के पुष्पों से आच्छादित लताओं विप्पों को देखकर सीता को प्रतीत हुआ कि इस निर्जन वन में वह राजमहल से भी अधिक सुखी है। राम से विदा लेकर सुमंत पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्यावासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके उन्होंने स्वयं को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा, गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेशपूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मवेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना ली और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, ये राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चलें। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रासाद के उस श्वेत भवन में जा पहुंचे जहां महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वासें गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुनय विनय करके राम को लौटा लाए। संभवतः राम न आए, किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए।
उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किए और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौशल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों है? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान। राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुख होगा? कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता, जो सदा सुखपूर्व महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है, आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। ये सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले, कौशल्ये, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्ध को हर लिया था, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रियां व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियां 5 वर्षों जैसी प्रतीत हुई हैं। इसीलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्ये, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ।